हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में भेड़िया और सारस की कहानी आपको पढ़ाएंगे। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, देखिए क्या होता है। ये सारस है और ये भेड़िया है। ये दोनों के बीच की कहानी है और इस कहानी से बहुत ही बड़ा शिक्षा मिलने वाला है। आप बने रहिए और आगे देखिए क्या इस कहानी में इंटरेस्टिंग होता है, क्या रोचक क्लाइमेक्स आता है। ठीक है। एक बार एक भेड़िया किसी जानवर को खा रहा था। किसी जानवर को एक बार भेड़िया खा रहा था मज़े मज़े से, और जल्दीबाजी में खाते हुए उसके गले में एक हड्डी फंस जाती है। और जल्दी जल्दी खा रहा था, उसी जल्दीबाजी में क्या होता है कि उसके गले में हड्डी फंस जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम जल्दीबाजी से नहीं करना चाहिए। अगर जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं तो आप हमेशा गलत दिशा में जाते हैं और कहीं ना कहीं मुसीबत लेकर आता है वह जल्दीबाजी का काम। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कोई भी जल्दीबाजी से काम नहीं करना चाहिए। इसने क्या किया, जल्दीबाजी से ये खा रहा था मांस को और इसके गले में हड्डी फंस जाता है। काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी वो हड्डी उसके गले से नहीं निकलती। वह बहुत कोशिश करता है, उसके गले से हड्डी नहीं निकल रही है। ये इसको समस्या आ जा रही है, परेशान हो जा रहा है कि कैसे इसको गले से अपने हड्डी को निकाले ताकि ये इसे आराम मिल सके। ये क्योंकि ये बेचैन है दर्द से, तकलीफ से। अब वो एक बुरी स्थिति में फंस चुका था। अब वह क्या हुआ था कि एक बुरी स्थिति में फंस गया था इसके गले में हड्डी आ जाने के वजह से। तभी उसको एक सारस दिखा और उसकी लंबी चोंच दिखी। तभी इसको क्या होता है कि एक सारस दिखता है और उसकी लंबी लंबी चोंच दिखती है। उसको देखते उसको एक सुझाव आया कि सारस उसकी मदद कर सकता है। सारस को देखते ही इसको सुझाव आया कि सारस ही है जो मेरी मदद कर सकता है, मेरी जो गला में हड्डी फंसा हुआ है उसे निकाल सकता है। आगे क्या होता है दोस्तों, उसको देखते उसको एक सुझाव आया कि सारस उसकी मदद कर सकता है। सारस ही है जो उसकी मदद कर सकता है, दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। और सामने वो भी सारस ही था। वो मदद के लिए सारस के पास गया। वह मदद कर लेने के लिए वह सारस के पास गया चलकर। ठीक, भेड़िया गया उस सारस के पास। उसने सारस से कहा कि वो उसकी मदद करे, बदले में उसे वो उसका इनाम देगा। अब भेड़िया बोला कि सारस भाई मुझे मदद करो और इस मदद के बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हमारे जो गले में फंसा हुआ है हड्डी उसे निकाल दो अपनी लंबी लंबी चोंच से। ठीक है। पहले तो सारस घबराया कि भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डाल के। अब ये क्या होता है कि सारस घबरा जाता है कि भेड़िए के मुंह में, गले में अपना हम चोंच डालें, कहीं ये मेरा गर्दन ना दाब दे जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये घबराया सारस ने। ठीक, चोंच डाल के निकालने से उसको कोई नुकसान नहीं हो पाए, पर भेड़िए के इनाम देने के लालच में उसने हाँ कर दी। अब क्या हुआ कि सारस ने भेड़िया जो इनाम देने के एक बात रखा, प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव में, उस बात में ये सारस फंस गया और इसको लालच आ गई कि ठीक है। इस लालच में वह क्या करता है कि उसके भेड़िए के गला से वह हड्डी निकालता है। ठीक, आगे देखिए क्या होता है दोस्तों। क्रेन ने जल्द ही हड्डी उसके गले से निकाल दी। वह जो हड्डी था उसके गले में वो अपने चोंच से वह निकाल देता है। ठीक है, और इसका जो बेचैनी था, जो दर्द था, वो आराम हो जाता है भेड़िए की। हड्डी निकलते ही भेड़िया चलने
लग पड़ा तो सारस ने कहा, मेरा इनाम। अब वहाँ से जब हड्डी निकल जाता है, इसको आराम मिल जाती है भेड़िया को, तो वहाँ से उस भेड़िया अब चलने लगता है। तो सारस बोलता है मेरा इनाम। तो भेड़िए ने कहा कि क्या यह काफ़ी नहीं है कि मैंने तुम्हारा सिर को बिना काटे ही अपने मुंह से बाहर निकालने दिया, यही तुम्हारा इनाम है। अब भेड़िया अपने बात से, वादे से मुकर गया और उल्टे में ये कह रहा है कि तुम्हें यह काफ़ी नहीं है जो मैंने तुम्हारा गर्दन को नहीं दबोचा, अपने तुम जो मेरे मुंह गले में डाले थे, मेरे मुंह में अपने चोंच डाले थे, यही तुम्हारा इनाम है, मैंने तुम्हें बख्श दिया। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मदद ले लेते हैं और मदद के बदले में कुछ उसका परिणाम नहीं देते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए दोस्तों, नैतिक शिक्षा यही मिलती है, जिसको कोई आत्मसम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, जिसका कोई कोई उसका बिहेवियर, उसका शिष्टाचार, उसका कोई मतलब करैक्टर नहीं है, उसकी सहायता करने के लिए किसी पुरस्कार की उपेक्षा न करे, उसका सहायता ना करे, उसके किसी पुरस्कार के लिए, किसी इनाम के लिए वगैरह वगैरह। स्वार्थी लोगों के साथ रहने से आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। आप किसी स्वार्थी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो आप उपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी इस मदद कर सकेगा, लेकिन वह कभी मदद नहीं करेगा। ठीक है, वह अपना स्वार्थ ही देखेगा, भेड़िए की तरह अपना स्वार्थ देखेगा, अपना लाभ देखेगा और आपके बारे में थोड़ा भी नहीं सोच सकता है, नहीं समझ सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि स्वार्थी लोगों से दूर रहें और अपनी मेहनत पे, अपनी लगन पे काम करें और अपने मेहनत पे रहें। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानी को आप पढ़ें और सीखें। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में।